हैव गॉट इज, हमारे पास जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो ये है कि CH3 COOET, और इसमें मैंने OET माइनस डाला हुआ है, ठीक। सो इन दिस पर्टिकुलर केस दिस इज कॉल्ड क्लेजेन एस्टर कंडेंसेशन कहलाता है। ये क्लेजेन एस्टर कंडेंसेशन। सी द पॉइंट इज, आपको डरना नहीं है, नाम से घबराना नहीं है। मैकेनिज्म बिल्कुल जैसे हमने एल्डोल में किया है एग्जैक्टली वही है। अब एक छोटी सी बात है इसमें जैसे मैंने यहाँ पर ये एस्टर ले रखा है, तो जब हमारे पास एस्टर है तो हमने ये भी आप इसमें कह सकते हैं कि सर आपने तो पढ़ाया था हमें कि एसिड और एसिड डेरिवेटिव जब होता है हमारे पास, जैसे ये एसिड डेरिवेटिव है लाइक CH3C डबल बॉन्ड OOET, तो उसके लिए तुमने एक कॉमन सा मैकेनिज्म बता रखा है आपने, वो कुछ इस तरह से था NU माइनस फ्लावर मैकेनिज्म, जिसको मैं बार बार बोलता हूँ। तो यदि मैं यहाँ से ये वाला मैकेनिज्म यूज करूँ तो ये NU ने यहाँ पे अटैक किया, बहुत बढ़िया अटैक हुआ, ये वाला गया यहाँ पर, यस एग्रीइंग टू दैट, ये वाला इधर आया अगेन एग्रीइंग टू दिस, और ये वाला बाहर निकल गया, यस परफेक्टली फाइन, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यहाँ से ये वाला बन गया हमारे पास CH3C डबल बॉन्ड O और ये NU, वेरी मच एग्रीइंग टू दिस वन। अब देखो यहाँ पर ये क्या है हमारे पास OET ही माइनस है, यदि OET को आप फिर OET से ही हटाओगे तो क्या बचेगा, OET ही रह गया। सो इसका मतलब है कि OET is not going to get attached in this particular fashion। इसका मतलब ये हुआ कि OET माइनस जो है वो इस तरीके से अटैच नहीं होने वाला है, ये कोई और तरीका ढूंढ रहा होगा या कुछ और सोचेगा इसके बारे में। तो क्या सोचेगा वो उसके बारे में चर्चा करते हैं यहाँ पर। सो रिमेम्बर दिस OET माइनस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस एज वेल, स्ट्रॉन्ग बेस भी है, ये स्ट्रॉन्ग बेस भी है, और यदि यह स्ट्रॉन्ग बेस है सो व्हाट इट डज, क्या करेगा ये कर क्या सकता है, एक अल्फा हाइड्रोजन को जरूर ये ले सकता है, यानी ये वाला इसने क्या करना है, इसको ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से लेगा। एंड सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट मैकेनिज्म पार्ट, देखते हैं इसका। एंड सो व्हेन दिस ETO माइनस इज देयर, यहाँ से ETO माइनस लिया, ये CH2 और ये H है, यहाँ से ये COOET है, दिस O माइनस इज टेकिंग आउट प्रोटोन, तो एज रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये वाला गया इधर, ये वाला चला गया इस साइड। सो एज रिजल्ट क्या बन जाएगा, यहाँ से बनने वाली जो स्पीसीज होगी दैट वुड बी CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस OET, एंड विद दिस CH2 एक मॉलिक्यूल में ये बन गया। फिर से कहानी में वही एल्डोल वाला रिपीटेशन, जैसे इनोलेट एनाइन क्या करता था, अटैक करता था, वैसे ही ये वाला जो हमारे पास है ETO CO माइनस डबल बॉन्ड CH2 प्लस दूसरा मॉलिक्यूल हमने लिया यहाँ पर CH3 COOET। अब देख बच्चा यहाँ पर यही वाला जो फंडा हमने यहाँ पे लिखा है, अब वही वाला फंडा अप्लाई कर ले। एंड सो वी कैन सी फ्रॉम दिस, यहाँ से हम देख सकते हैं इसमें कि ये O माइनस आया इधर, जैसे ही O माइनस आया इधर तो यही वाला माइनस अब क्या करेगा, ये वाला गया यहाँ पर, और वही फिर से वही फ्लावर मैकेनिज्म, यानी ये गया इस साइड, ये गया इस साइड, और ये OET निकल गया बाहर। सो एज रिजल्ट यहाँ से क्या बन जाएगा, देखो जरा, ETO, देन वी हैव C, देन वी हैव O, देन वी हैव CH2, देन वी हैव व्हाट, यहाँ से क्या बच गया, C डबल बॉन्ड O and CH3। So this is what we have got, यानी this is what बीटा कीटो एस्टर, दिस इज वन। यदि मैं इसकी बात करूं तो एस्टर की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो ये 1 हो गया, ये 2 है, ये 3 है, और दिस इज अल्फा और दिस इज बीटा। सो वी कैन से दिस इज कॉल्ड बीटा कीटो एस्टर। सो दिस फॉर्म्स बीटा कीटो एस्टर, और वी कैन से इन अ वे लाइक दैट, जैसे हमने वहां पर किया था वैसे यहाँ पर भी करना है कि जब भी हमारे पास एस्टर स्टार्टिंग मटेरियल हो, एस्टर इज स्टार्टिंग मटेरियल, तो एस्टर में हमने जब ऐसे कोई बेस डाला तो यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा, अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हुआ, कार्बोनाइन बना, कार्बोनाइन से इनोलेट की तरह यहाँ बनाएंगे, और फिर यहाँ से दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक कराएंगे, दैट इज फॉलोइंग न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन, इसमें कि C डबल बॉन्ड OOET है
तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा CO पर, O पर माइनस, माइनस अगेन फॉर्मिंग डबल बॉन्ड, और जो OET है वो लिविंग ग्रुप की तरफ बाहर निकल जाता है। एंड फाइनली वी आर गेटिंग हियर बीटा कीटो एस्टर, और वी कैन से इट लाइक दिस, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, OET। इसमें बच्चों एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा खूबी है, सो इसी को थोड़ा सा मैं और इलेबोरेट कर देता हूँ यहाँ पर, थोड़ा ध्यान से देखना। जब हमारे पास ये बीटा कीटो एस्टर बनता है, अब मैं फर्दर इसमें आपसे ये बोल रहा हूँ कि इसको आप हाइड्रोलाइज कर दो। सो व्हेन बीटा कीटो एस्टर इज हाइड्रोलाइज्ड, तब देखो क्या होगा। सो हाइड्रोलिसिस ऑफ बीटा कीटो एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ बीटा कीटो एस्टर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ बीटा keto ester. So when I use hydrolysis of beta keto ester, which is like this one, ये वाला beta keto ester है हमारे पास, इसको मैंने हाइड्रोलाइज करा दिया, यानी CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 CO OET, हाइड्रोलिसिस करा दिया, मतलब ये H3O प्लस लिया। जैसे आपने इसमें H3O प्लस लिया तो क्या होगा, फिर से कहानी वही वाली है, ये इधर, ये यहाँ और फिर ये OET बाहर। So what you will have now, CH3 C डबल बॉन्ड O, कोई भी एसिड और एसिड डेरिवेटिव हो, यदि आप उसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो वहां से क्या बनेगा, एसिड बनेगा। So now what we have is बीटा कीटो एसिड। अब इस बीटा कीटो एसिड के साथ एक बहुत ही अच्छी सी बात है, बहुत ही प्यारी सी बात है, बहुत ही शानदार सी चीज है इसके अंदर, एंड दैट थिंग इज व्हाट, कि जब आप इसको थोड़ा सा हीट करोगे, हीट करो तो यहाँ से CO2 इवॉल्व होता है, CO2 निकल जाता है, और यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O। देखो यहाँ से CO2 उड़ा दिया, यानी इसमें क्या करना है, यहाँ पर CO2 को उड़ा देना है, CO2 is to be removed, और जब ये माइनस CO2 कर दिया तो बच क्या गया, H बचा, तो CH3CO CH2H, यानी CH3CO CH3 रह गया, यानी यहाँ पर ये कीटोन बन गया। So we can say this is ester, this is keto synthesis है यहाँ पर, using ester का यूज करके हम लोग ऐसे करते हैं। तो प्रोसेसेस हमने क्या क्या देख लिया। क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन के लिए स्टार्टिंग मटेरियल क्या होना चाहिए था, स्टार्टिंग मटेरियल शुड बी, हमारे पास जो होना चाहिए था वो, that should be ester with alpha hydrogen। then in the very first step what has happened, alpha hydrogen हटाया, माइनस बनाया, दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ एस्टर पे हमने अटैक कराया, तो वहां से बीटा कीटो एस्टर बन गया। जब बीटा कीटो एस्टर को हम लोग हाइड्रोलाइज करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको हीट करने से डीकार्बोक्सिलेट हो जाता है। सो दिस इज डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, दिस इज डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। एंड हाउ एंड व्हाई दिस हैज हैपेंड, ये भी थोड़ा सा मुझे इलैबोरेट करना है इसको, सो आई विल बी जस्ट इलैबोरेटिंग दिस, बट फर्स्ट यू मेक श्योर this is clear to all of you. So while considering decarboxylation reaction, there are multiple reactions in which this CO2 is evolved। तो वैसे सारे reactions जिसमें कि CO2 निकल जाता है, eliminate हो जाता है, उसको हम लोग decarboxylation reaction बोलते हैं। तो अभी अभी जो हमने देखा था वो reaction, that reaction was, this is beta heating of beta keto acid, heating of beta keto acid, beta keto, beta amino also, beta amino, alkene, alkene, decarboxylate easily, decarboxylate easily, ये बहुत ही इजीली डिकार्बोक्सिलेट हो जाते हैं। कैसे डिकार्बोक्सिलेट होते हैं इसका हम लोग थोड़ा सा मैकेनिज्म देखते हैं। एंड द मैकेनिज्म डिकार्बोक्सिलेट इजीली मतलब देयर इज लॉस ऑफ CO2, लॉस ऑफ CO2 होना है यहाँ पर। ये कैसे होता है, लेट अस हैव अ लुक एट दैट। सपोज हमने यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड O लिखा, और हमारे पास बीटा कीटो एसिड की हमने बात की है, तो यहाँ पर ये लिया, डबल बॉन्ड O ले लिया, यहाँ पर ये O है और ये H है। तो जस्ट हैव अ लुक एट इट। मैं इसका नंबरिंग करूँ, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो मैं देखूँ यहाँ से COOH है, ये वाला अल्फा कार्बन, ये वाला बीटा कार्बन। सो वी आर सेइंग दिस इज बीटा कीटो एसिड, बीटा पोजीशन पे C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, सो आई एम कॉलिंग दिस बीटा कीटो एसिड। हमने इसका नाम दिया बीटा कीटो एसिड। सो व्हेन दिस इज हीटेड, तो जब भी कोई रिएक्शन हीट हम करते हैं तो पायरोलिटिक कहलाता है। हीटिंग से पायरो, पायरो इज बेसिकली पायरो और लिटिक यानी ब्रेकिंग बाय हीट। तो ये वाला हम लोग इसको हीट कर रहे हैं। सो व्हाट हैपेंस इन दैट केस इज, यही वाला स्टेप जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
और इसी में सब कुछ छुपा हुआ है। सो दिस इज गोइंग थ्रू सम ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होगा, यानी कुछ होता है ऐसे कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता है यहाँ पर, ये वाला इधर, ये वाला इधर और ये वाला इधर। यानी क्या सब हुआ समझो, इसमें हमने क्या क्या लिखा है। हमने ये लिखा है यहाँ से कि H प्लस का लॉस हुआ, तो H प्लस का लॉस हुआ तो यहाँ पर बनेगा O माइनस, लॉस ऑफ H प्लस वुड जनरेट O माइनस, दिस O माइनस इज कमिंग बैक टू फॉर्म C डबल बॉन्ड O। ये जैसे C डबल बॉन्ड O बना, ये भी C डबल बॉन्ड O है, तो एक बॉन्ड को टूटना होगा, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है एंड देयरफॉर दिस इज मेकिंग अ डबल बॉन्ड हियर, और ये जो H प्लस निकला है that is being taken up by this oxygen and so we are presenting it through a transition state। इसको मैं एक ट्रांजिशन स्टेट से दिखा रहा हूँ यहाँ पर, और उसी ट्रांजिशन स्टेट का हमें स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना है। एंड सो द ट्रांजिशन स्टेट वुड बी लाइक दिस वन, कुछ ऐसा। ट्रांजिशन स्टेट में जो भी बॉन्ड हमने बनाया है और जो भी बॉन्ड तोड़ रहे हैं उन दोनों को हमें दिखाना, टूटने वाले बॉन्ड्स को डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, बनने वाले बॉन्ड्स को भी डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। सो इन दिस केस पहला इस पे कोई, इस बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये एज इट इज रह गया। हमने सी डबल बॉन्ड ओ में डबल बॉन्ड ओ था तो ये ओ लिख लिया हमने यहाँ पर, इसका एक बॉन्ड टूट रहा है एंड सो हियर इट इज डॉटेड लाइन ऐसे। यहाँ पर देखो हमने क्या किया, यहाँ से एक बॉन्ड टूटा और यहाँ पर ये हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनेगा, तो ये हमने हाइड्रोजन के साथ ऐसे बना दिया। इस हाइड्रोजन का टूट गया इसके साथ ऑक्सीजन के साथ, तो ये ऐसे दिखा दिया। फिर एक बॉन्ड ऐसे का ऐसा रहा, यहाँ पर ये वाला बॉन्ड बन रहा है तो ये ऐसे रह गया। ये डबल बॉन्ड ओ का डबल बॉन्ड ओ ही रहा, तो ये डबल बॉन्ड ओ ही रहा। यहाँ से ये वाला बॉन्ड इंटैक्ट है और ये वाला बॉन्ड टूट गया, ये वाला बॉन्ड टूट गया यानी ये वाला ऐसे, और यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा। सो दिस वुड बी लाइक दिस। सो व्हाट वी आर गेटिंग हियर इज 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है ये, 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। और जब हमारे पास ये वाला 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना है, सो दिस इज इन फैक्ट लीडिंग टू एन इंटरमीडिएट। आप थोड़ा ध्यान से देखें, मैंने क्या कहा यहाँ पर, ये डबल बॉन्ड बना है यहाँ पर और ये OH बना है, सो वी कैन से दिस इज योर इनॉल। ये OH है और ये डबल बॉन्ड बन गया, सो वी कैन से दिस वन इज योर इनॉल है। एंड देयरफॉर वी कैन से इन दिस केस इनॉल इज द इंटरमीडिएट, और वी कैन से, सॉरी ये O नहीं है यहाँ पर, ये सिंपल CH2 है, और टॉटोमेराइज होगा तो फिर यहाँ से क्या बन जाएगा, दिस इज कार्बोनाइन, और यहाँ से फाइनली टॉटोमेराइज होकर के दिस वुड बी फॉर्मिंग दिस डबल बॉन्ड O। सो वी कैन से हियर, यदि मैं पूछूं इसमें कि बीटा कीटो एसिड का जो रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन है, सो दिस रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ बीटा कीटो एसिड, rate of decarboxylation of beta keto acid is directly proportional to stability of enol formed, stability of enol formed, or we can say stability of carbanion, stability of carbanion, or we can understand one very important thing। यदि मैं ये कहूँ यहाँ पर कि कार्बोनाइन इज स्टेबलाइज्ड बाय व्हिच ग्रुप, +M -M +H -H -I +I, so we can say rate is enhanced by, rate is increased due to presence of -M -H -I group। -H -M -I ग्रुप होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन को और ज्यादा बढ़ा देगा, रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन को और ज्यादा बढ़ा देगा। मान लो सपोज जैसे मैंने एक छोटा सा इसमें क्वेश्चन डाल देता हूँ यहाँ पर, कि यदि थोड़ी देर के लिए मैं सोचूं इसमें ऐसे कि हमने यहाँ पर ये ले लिया, C डबल बॉन्ड O है यहाँ पर और ये OH लगा दिया, OH, ये OH है और यहाँ पर मैंने एक ये मिथाइल है, देन आई हैव टेकन दिस वन डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर एक NO2 लगा दिया, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर मैंने डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड OH है और यहाँ पर एक OCH3 लगा दिया। And now I am asking ये 1, ये 2 और ये 3 है। Now you have to compare the rate of decarboxylation. So how will you compare that? Have a look at the rate of decarboxylation in this question. We can see here कि जब हमारे पास ये वाला हमने लिखा है मिथाइल है, तो पहली बार हमने यहाँ पे ये मिथाइल लगा दिया, ये माइनस है, यहाँ पे मिथाइल लगा दिया। दूसरे केस में डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर माइनस चार्ज है और यहाँ पर मुझे क्या लगाना है, यहाँ पर NO2 लगा दिया मैंने, NO2। यदि मेरे पास यहाँ पर डबल बॉन्ड O है
यहाँ पे ये माइनस है, अब इसे मैंने यहाँ पे Cl लगा दिया। सो इन ऑल दीज केसेस यदि मैं देखूं यहाँ पर तो CH3 का सीधा सीधा प्लस आई ही दिखाई देगा और कोई इफेक्ट है नहीं। ये वाला माइनस है तो माइनस एम आ जाएगा यहाँ पर, स्टेबलाइज बाय माइनस एम। ये वाला भी प्लस माइनस एम होता है और माइनस आई इफेक्टिव है, सो वी कैन से दिस इज अगेन स्टेबलाइज बाय माइनस एम से भी स्टेबलाइज होगा। एंड यदि मान लो इसे मान लेते हैं हम लोग थोड़ी देर के लिए कि मेरे पास इसमें डबल बॉन्ड O और ये माइनस ले लिया हमने यहाँ पर और ये OCH3 लगा देते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? इन दैट केस दिस OCH3 इज नॉट इन कॉन्जुगेशन विद दिस वन। इसके पास वेकेंट p ऑर्बिटल तो है नहीं यहाँ पर, तो कॉन्जुगेशन नहीं रहेगा, ओनली माइनस आई इफेक्ट ही इसका दिखाई देगा। एंड सो इफेक्टिवली यदि मैं ओवरऑल ऑर्डर की बात करूं, so overall order for the rate of decarboxylation of these reactants would be second is most, इन चारों की बात करें हम लोग तो second, then it would be chlorine वाला यानी third, then we have देखो ये प्लस आई है यहाँ पर, ये माइनस आई है, so that would be the third one, fourth one, then it would be the first one. So that way we can compare the rate of decarboxylation of these. यदि मैं सिर्फ इन तीनों में कंपैरिजन करूं तो पहले 2 हो गया, फिर 3 आ जाएगा, फिर 1 होगा। So that is how we can compare the rate of decarboxylation of these beta keto acid. ऐसे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। सर